अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेक्सफिट फिजियो। माय नेम इज़ डॉक्टर शान अली। आज हम जो इशू डिस्कस करेंगे वो मोस्ट कॉमन हमारे पास म्यूजिशियंस के अंदर जो टाइप राइटर्स होते हैं, टाइपिंग करते हैं, वर्क जो करते हैं मैक्सिमम कंप्यूटर के ऊपर, उनमें जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनमें, और हमारे पास जो गिटारिस्ट होते हैं और जो हमारे पास मैकेनिक्स होते हैं उनमें मैक्सिमम जो है ये इशू होता है। और इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट जो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, या हमारे पास ऐसे पेशेंट जिनको कोई ट्यूमर हो रिस्ट का, या हमारे पास जो पेशेंट मोटापे का शिकार हो, उनमें ये इशू जो है वो मोस्ट कॉमन होता है। मैक्सिमम फीमेल्स के अंदर होता है, और फीमेल्स के अंदर भी हमारे पास 36 टू 60 ईयर्स की फीमेल्स के अंदर ये इशू जो है वो मैक्सिमम होता है। ये इशू जो है हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी पेश आता है, और वो ख़वातीन जिनमें हमारे पास हाथ की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, उनमें ये इशू होता है। इशू क्या है? इशू हमारे पास, इसको मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके अंदर हमारे पास ऐसा होता है कि एक नस आ रही होती है जो कि हमारे पास रिस्ट के लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर हमारे पास किसी भी रीज़न की वजह से हमारे पास वो इंट्रैप्ट हो जाए या दबने लग जाए, तो उस नस के दबने की वजह से हमारे पास डिफरेंट शिकायत जो हैं, डिफरेंट इश्यूज जो हैं वो रेज होते हैं। इस कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर जो हमारे पास नॉर्मली जो पेशेंट फील करता है, उसके अंदर मैक्सिमम ये मोस्ट कॉमन है पेन के हाथ के इन हिस्सों को, जहाँ जहाँ ये नस जा रही है वहाँ पर पेन की शिकायत होती है। हमारे पास सुइयां चुभने की शिकायत होती है, और हाथ जो है बड़ा बहुत सुन्न होने लग जाता है। हमारे पास किस किस एरिया के अंदर ये शिकायत हमें फील होती हैं, या पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बताते हैं, वो हमारे पास मैक्सिमम ऐसा है कि ये जो सुन होना, या हमारे पास ज़्यादा दर्द की शिकायत होना, या हमारे पास क्या नाम है सुइयां चुभने की शिकायत, मैक्सिमम हमारे पास ये थंब वाला एरिया, ये फर्स्ट फिंगर, हमारे पास मिडिल फिंगर, और जो रिंग फिंगर है उसका हमारे पास एक साइड, ये वाली साइड, इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम ये सारे सिम्टम्स, ये हमारे पास सारी शिकायत पेश आ रही होती हैं, जैसे कि हाथ का सुन्न होना, या हमारे पास क्या है टिंगलिंग, मतलब और इसके अलावा पेन की शिकायत जो है बड़ी, वो हमारे पास फील हो रही होती है। अगर ये इशू हमारे पास अनट्रीटेड रहे या ज़्यादा देर के लिए रहे, तो ये हमारे पास और प्रोग्रेसिव स्टेज में चला जाता है, और फिर ये लेके आता है कि हाथ की हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लग जाती है। और उसमें मोस्ट कॉमन स्ट्रेंथनिंग में हमारे पास ग्रिप की स्ट्रेंथ, लाइक आप किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर ये इशू और ज़्यादा अनट्रीटेड रहे, तो ये हमारे पास इस साइड के ऊपर ले जाता है कि हमारे पास आप कोई भी फाइन मूवमेंट्स, लाइक आप कोई चम्मच उठा रहे हैं, आपसे चम्मच नहीं उठाया जाएगा। अगर आप किसी जगह पे साइन कर रहे हैं, आपसे साइन नहीं हो पाएंगे। जिस सारी इन तकालीफ की वजह से आप कोई भी ऐसी फाइन मूवमेंट्स भी नहीं कर पाएंगे, जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमारे पास हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला ने हमें एक और क्या नाम है हिस्सा दिया जिस्म का, जो कि हमारे पास मैक्सिमम एक्टिविटीज़ में हमें हेल्प आउट करता है। अगर आपका हाथ ही सही तरह काम नहीं करेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा एक परेशानी की वजह बनती है। बहुत सारे पेशेंट्स की हमारे पास हम ट्रीट इसको बड़े ही ईजी वे से कर सकते हैं। अगर ये इसकी प्रोग्रेशन बहुत बढ़ती जाए और अनट्रीटेड रहे, तो फिर एक नौबत ऐसी हो जाती है कि इस हिस्से में हाथ का स्क्रॉल स्टार्ट हो जाता है, लाइक एट्रोफी हमारे पास हो जाती है। और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट जो है बड़ा हम सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम जो है आज कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, कुछ आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे। आप वो एक्सरसाइजेस, अगर आपको ऐसी कोई भी शिकायत फील हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आप वो एक्सरसाइजेस करके आराम से अपनी इस मर्ज से दूरी जो है वो अख्तियार कर सकते हैं, और आप अपनी जो आपकी लाइफ है बड़ी, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। ठीक है, अब हम वो एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे जो कि आप वो करने के बाद आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि आप घर में खुद कर सकते हैं अगर जिसको भी इशू है बड़ा। आप जस्ट सबसे पहले अपना हाथ यूँ करें, जिस तरह हम ये करते हैं, इस तरह, ठीक है। और उसके बाद अपने हाथ को अपने नीचे लेके जाना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, फिर दोबारा वापस लेके आना है। सेकेंड एक्सरसाइज फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि मेरे पास ये अवेलेबल है। अगर आपके मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाए, ताकत ख़त्म हो जाए, तो हम ग्रिपर यूज़ करते हैं। तो आप ये इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। इसको आपने इसको होल्ड करना है, उसके बाद इसको रिलैक्स करना है, फिर दोबारा होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी टेनिस बॉल के ज़रिए आप उसको प्रेस कर सकते हैं, उसको रिलीज़ कर सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं। तो हम इस तरह इसको परफॉर्म करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम,
आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपना हाथ सीधा रखना है, ठीक है, इसको आपने होल्ड करना है। उसके बाद आपने आपने बनाना है हुक, ठीक है, ये हमने फिंगर्स का हुक बना लिया, ठीक है। इसके बाद आपने इसको होल्ड करना है, उसके बाद आपने इसकी बनानी है फिस्ट, ये हमने फिस्ट बना ली, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी फिंगर्स को सीधा, जिस तरह हम टेबल के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, ठीक है, टेबल टॉप पोजीशन बनाते हैं हम इसको, हमने इसको ऐसे करना है, ओके, और उसके बाद हमने इसको बंद कर देना है, ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज हम इसमें अपने इसी एरिया को जो है वो रिलीज़ करवाते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई बॉल वगैरह जिसकी वजह से आपका ये रिलीज़ हो जाए। तो मैंने ये इसके ज़रिए मैं कर रहा हूँ। इसमें आपने इसको अपने हाथ के नीचे इसको प्रेस करते जाना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको वापस लेके आना है। ये एक्टिविटी करेंगे आप, और आपके ये जो सारा एरिया है बड़ा इसकी रिलैक्सेशन होगी। फिफ्थ एक्सरसाइज फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम। आप किसी वॉल के साथ खड़े हो जाए, सबसे पहले अपना हाथ यूँ रखें, ठीक है, उसके बाद इसको आपने इस तरह घुमाना है, ठीक है, और एग्जैक्टली आपने उसके बाद इसका प्रेशर देना है, तो एक स्ट्रेच आपको फील होगा, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। अगर आप इसको वैसे करना चाहते हैं तो आप अपनी नेक की मूवमेंट ये भी कर सकते हैं, और ज़्यादा स्ट्रेच देना चाहते हैं तो आप ये मूवमेंट कर सकते हैं।